तक मैं ऑयलिंग नहीं करूँ, तब तक मुझे लगता है कि जैसे हेयर केयर करा ही नहीं है। ना काऊ, ये बुल है, ये बहुत ही शैतान बच्चा था। के रख लेना या फिर आटा गूँध के रख लेना, ऐसा छोटा-मोटा काम पहले करके रख लो ना, तो उससे काफ़ी टाइम बच जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से एक नया दिन है और बाहर ब्राइट एंड सन्नी डे है। मैंने नहा लिया है, मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो देखते हैं बाहर का कैसा व्यू है। बिल्कुल क्लियर स्काई है, धूप भी निकली हुई है। अच्छा है आज बाहर। आज का दिन कैसे प्रोग्रेस करता है देखते हैं। मेड मेरी सुबह ही आ जाती है, तो कपड़े धो के डले हुए हैं यहाँ पे और झाड़ू पोछा बर्तन भी वो करके चली गई है। और मैं देखती हूँ मेरा आज का दिन कैसे प्रोग्रेस होता है। सनलाइट तो वैसे मेरे सारे रूम्स में आती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। जो ये रूम अभी आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें जब सनलाइट आती है तो बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है। सर्दियों में तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत गर्मी लगती है, फिर इसीलिए मुझे कर्टन्स भी करके रखने पड़ते हैं। विंटर्स में वैसे बाल धोने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, धोने तो पड़ते ही हैं ना 1-2 बार, और फिर ऑयलिंग भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं भी हफ्ते में 1 या 2 बार अपना सर धो के उसमें अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई होने लगते हैं। आजकल नई जनरेशन के लोग तो भई बालों में सीरम लगाने में या जेल लगाने में भी बिलीव करते हैं। पर मुझे तो ना, जब तक मैं ऑयलिंग नहीं करूँ, तब तक मुझे लगता है कि जैसे हेयर केयर करा ही नहीं है। मेरे बाल ना तो सिल्की हैं और ना ही ये घुंघराले बाल हैं। पता नहीं बालों का क्या टेक्सचर है, पर जैसे भी हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। अगर इसमें स्टेप कट जैसे मैंने करा रखा है, तो ये स्टेप कटिंग जो है ना, अगर हेयर वॉश करके आओ तो ये अच्छी लगती है। तो मेरे फ्रेंड्स हो गए, घर में भी सब लोग कहते हैं कि बाल खोला करो। बाल खोलना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल उलझ जाते हैं। कभी कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें तो मैं खोल लेती हूँ। वैसे मैं एक बन बना के, नहीं तो पोनीटेल बना के ही रखना पसंद करती हूँ। जब कहीं जाना-आना होता है ना, तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मी कभी तो बाल खोल लिया करो, बाल अच्छे लगते हैं आपके, क्यों हर समय बांध के रखती हो? अभी मैं नहा धो के पूजा करने के लिए मंदिर में आ गई हूँ। एक छोटा-सा मंदिर मैंने बना रखा है। ये जो हमारा हॉल है ना डाइनिंग के साथ में, यहीं पर, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं थी। छोटे-छोटे रूम्स हैं, छोटा-सा घर है, तो और कहीं मंदिर बनाने की जगह नहीं थी, तो मैंने यहीं पर छोटा-सा मंदिर सेट कर दिया है। बहुत से लोग ना किचन में भी मंदिर बनाना प्रेफ़र करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे किचन में मंदिर बनाना ना ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं रूम के किसी भी छोटे से कॉर्नर में, जो कि साफ-सुथरी जगह हो, अलग से हो, वहाँ पर मंदिर बना लेती हूँ। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग पूजा पार्टी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना बचपन से ही दिया जलाने की, अगरबत्ती जलाने की आदत है। शायद मम्मी को देखती थी मैं पूजा करते हुए, तो स्कूल टाइम से ही मुझे आदत है। 5 मिनट के लिए मैं भगवान से वन टू वन कनेक्ट हो जाती हूँ, दिया जला लेती हूँ और कुछ जैसे पाठ होता है, हनुमान चालीसा हो गया या कुछ और, वो थोड़ी देर के लिए पढ़ लेती हूँ। वैसे मैं कर्मों पे ज़्यादा यकीन करती हूँ और मतलब पूजा पाठ में, माइथोलॉजी में थोड़ा कम ही बिलीफ है मेरा। अभी मैं घर से बाहर जाने के लिए निकली हूँ। कल रात का थोड़ा खाना बच गया था, तो जब खाना बच जाता है ना, जैसे कि चपाती बच जाती है या कुछ और बच जाता है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, पास में ही यहाँ पर काउस है ना, वो ग्रेज़िंग करती हैं, उनको मैं डाल देती हूँ। खाने फेंकने से अच्छा तो यही है कि कोई जानवर खा ले, तो बस वहीं मैं जा रही हूँ अभी। मेरा स्कूटर काफ़ी पुराना है, 10-12 साल हो गए मुझे इसे लिए हुए, लेकिन भई आता बड़ा काम है ये, क्योंकि कहीं आस-पास जाना हो या कोई भी छोटे-मोटे काम हो, घर का सामान लाना हो,
तो उसके लिए क्या है कि बहुत ही कन्वीनियंट रहता है स्कूटर से चले जाना, और स्कूटर होता भी छोटा है तो किसी भी गली में कहीं पर भी घुस जाता है। मैं फील्ड में आ चुकी हूँ, और ये जो दिख रहा है ना काऊ, ये बुल है। ये बहुत ही शैतान बच्चा था। मैंने इसे एक रोटी दी, और बाकियों को जब मैं बाकी रोटी देने लगी तो ये मारने के लिए आ गया। तो जानवरों का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये छोटा सा, लेकिन ये बड़ा शैतान था। रस्सी से बंधा हुआ था और खींच के रस्सी ये मारने के लिए आ गया। ये मैंने निकाल के रखा है घिया। आज शाम को मुझे इसे बनाना है। वैसे तो ठंडी का मौसम है, लेकिन अब घिया मिल रहा है मार्केट में। तो और यही 3-4 सब्जियां हैं, जैसे कि घिया हो गया, बैंगन हो गया, कुंदरू हो गया, गोभी हो गया, और क्या ही बनाएं। तो इसे मैं भी काट लेती हूँ। शाम को जो मुझे वेजिटेबल बनानी होती है ना, उसको मैं कभी कभी दिन में ही काट लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए और मुझे किचन में कम टाइम लगे कुकिंग के वक्त। सब्जी पहले काट के रख लेना, या फिर आटा गूंद के रख लेना। ऐसा छोटा मोटा काम पहले करके रख लो ना, तो उससे काफ़ी टाइम बच जाता है। तो जब हमें खाना बनाना हो तो उसमें कम ही टाइम लगता है। घिया वैसे ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, ना तो कटने में और ना ही बनने में। मैंने इसे छील के काट लिया था, 5 मिनट में कट गया था ये। और बनने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में ये बन जाता है। मैं घिया सिंपल ही बनाती हूँ, जैसे कि तेल में थोड़ा हींग और जीरे का तड़का लगा दिया, और फिर ये घिया उसमें डाल दिया। बस 10-15 मिनट में ये कुक हो जाता है। पानी वाला बनाना हो तो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। और मैं घी में टमाटर डालना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, इसको गलने में भी देर लगती है और टेस्ट में भी मुझे तो उतना अच्छा लगता नहीं है घिया टमाटर डाल के। मुझे घिया और कद्दू बहुत पसंद है। ये सब्जी मैं हफ्ते में 1-2 बार तो बना ही लेती हूँ। बहुत से लोग सिंपल खाना खाना नहीं पसंद करते, उन्हें शायद घिया और कद्दू नहीं पसंद आता हो, पर मुझे तो बहुत पसंद है। और ख़ास करके जैसे बच्चे, तो उन्हें तो ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती नहीं हैं, लेकिन ये हेल्दी रहती हैं, तो इसलिए इनको बनाना ज़रूरी हो जाता है, और बनाना भी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे अपने एक नए वीडियो के में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे अवे फ्रॉम हेट्रेट एंड अब्यूज़।